कि आपका क्योंकि मुआहदा उस कफील के साथ सह खास का हुआ है तो फिर आप सह खास ही हैं। इसी तरह मजीद ये कहा गया है कि आपने जिस कफील के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है आप करने के काम करने के पाबंद उसी के हैं। उसका नाम ये है, उसका इकामा नंबर ये है और अपनी डिटेल लिखता है, मेरा ये वर्कर है और इसका ये माना है, लेकिन ये मैं फलां कंपनी या फलां मुसस्सा को आर्जी तौर पर दे रहा हूँ। ये है कि अगर आप एक कफील के साथ हैं यानी एक कफील का वीज़ा आपके पास है, आज़ाद है और आपको वो दूसरी जगह पे काम करवाना चाहता है तो उसका जो लीगल तरीका है वो है अजीर। अजीर कार्ड आपको बनाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदरजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर हूं नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 39 के, जिसमें डायरेक्टली आज़ाद वीज़ा वालों को मुखातिब किया गया है कि आज़ाद वीज़ा वालों के मुतालिक ये कानून है। इससे पहले कि जो नए दोस्त मेरे चैनल पर मौजूद हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी मज़ीद नई आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। तो नाज़रीन, इस कानून में ये कहा गया है कि जो भी आपका कफील के साथ मुआहदा होता है, आपका एक नया वीज़ा लगाया है, आपने नया वीज़ा किसी कफील से लिया है या किसी भी मुसस्सा कंपनी से आपका लिंक है, उसका वीज़ा है, तो आपका जो उसके साथ मुआहदा होता है उसके तहत आपको चलना होता है। मसलन आपका जो वीज़ा है वो साय खास का है, आपने कफील से आज़ाद वीज़ा लिया हुआ है, आप उसे मंथली देते हैं, 4,000 देते हैं, 4500 रियाल देते हैं, 5,000 देते हैं या 3,000 देते हैं, आपने जो तय किया है और आप मंथली देकर आज़ाद काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, कोई आपसे नहीं पूछता। कफील जो है आपका है वो आपसे राब्ते में नहीं रहता, आपसे दूर है। कफील जो है आपका वो आपसे राब्ते में नहीं रहता, आपको कहता है कि आप फ्री हैंड है, जहां दिल करे जाओ काम करो। ऐसा नहीं है। तो आपने सहखास का वीजा लिया है, लेकिन सऊदी लेबर लॉ ये कहता है कि आपका वो आज़ाद वीजा नहीं है, बल्कि आपका क्योंकि मुआहदा उस कफील के साथ सहखास का हुआ है तो फिर आप सहखास ही हैं। इसी तरह मजीद ये कहा गया है कि आपने जिस कफील के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है आप करने के काम करने के पाबंद उसी के हैं। और इसी तरह कफील को भी ये कहा गया है कि आपने जिस वर्कर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपके पास ही काम करेगा, दूसरी जगह पे काम वो नहीं करेगा, दूसरी जगह पे वो उसको इजाज़त नहीं है। ये तो है सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 39। इसमें मजीद जो इजाफी चीज़ है वो ये है कि अगर आप एक कफील के साथ हैं यानी एक कफील का वीज़ा आपके पास है, आज़ाद है और आपको वो दूसरी जगह पे काम करवाना चाहता है तो उसका जो लीगल तरीका है वो है अजीर। अजीर कार्ड आपको बनाना पड़ता है। मौजूदा कफील आपको इजाज़त देता है, एक कार्ड आपको इशू करवा के देता है, ये मेरा वर्कर है, और ये अजीर पेपर जो है ये कफील इशू कराएगा, उसके ये जिम्मे होता है। एक कार्ड आपको इशू करवा के देता है, उसका नाम ये है, उसका इकामा नंबर ये है और अपनी डिटेल लिखता है, मेरा ये वर्कर है और इसका ये माना है, लेकिन ये मैं फलां कंपनी या फलां मुसस्सा को आर्जी तौर पर दे रहा हूँ। और इजाज़तनामा बाकायदा तौर पर लिया जाता है कि कफील भी हुकूमत से ये इजाज़तनामा लेता है और फिर जाके आप दूसरी जगह पे काम करने के अहल होते हैं। अदरवाइज जितने भी लोग आज़ाद वीज़ा पे काम करने वाले हैं वो सारे के सारे आर्टिकल नंबर 39 के ज़ुमरे में आते हैं। और इसी तरह मजीद ये कहा गया है कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो ऐसी सूरत में उसे सजा और जुर्माना होगा, उसकी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो गैर मुल्की हैं, अगर कोई आज़ाद वीज़ा पे काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। और इसी तरह जो सऊदी है, अगर उसने अपना वर्कर ऐसे छोड़ा हुआ है कहीं पे तो फिर उसे जेल भी होती है, साथ में उसे जुर्माना भी होता है और उसकी जो खिदमात हैं वो भी बंद कर दी जाती हैं। तो ये था सऊदी अरबिया का आर्टिकल नंबर 39 जो लेबर लॉ में लिखा गया है। बाकी अमल दरामद किस हद तक होता है और अमल दरामद दायरे करवाते रहते हैं, अपने तौर पे कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद आज़ाद वीज़ा वालों की सऊदी अरबिया में है जो इस कानून को फॉलो नहीं करते, नहीं मानते, इसके मुताबिक बिल्कुल नहीं चलते।
कोशिश करें आप जिस मुल्क में रहते हैं उस कानून की पासदारी करें, ज़रूर करें, ये आपके फ़ायदे में है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो बातें आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी और आप इसको लाजमी फॉलो करें और आपके साथ वाले जो दोस्त हैं उनको भी फॉलो कराएं, लाजमी उनको बताएं कि वो इस कानून के मुताबिक चलें, क्योंकि आप पता नहीं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी पैसा खर्च करके सऊदी अरब आते हैं मजदूरी की खातिर, काम करने की खातिर, पैसों की खातिर ये, और फिर इधर आके कानून के मुताबिक ना चले, फिर आपको बहुत बड़ा जुर्माना हो सकता है, जेल भी हो सकती है, डिपोर्ट हो जाएंगे आप, फिर दोबारा आप सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। दुआ में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानुल्लाह।